नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी 247 पर। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी देते रहें। आइए चलते हैं कक्षा 10 हिंदी के उन प्रश्नों की तरफ जो परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया है पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है? तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल भक्ति काल है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो छायावाद के आधार स्तंभ कवि सूरदास जी नहीं है, ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञे जी को माना जाता है। का इसका सही आंसर होगा। नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता के कवि रघुवीर सहाय जी माने जाते हैं। भक्ति काल की सीमा संवत 1375 से संवत 1700 तक माना जाता है। तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वें प्रश्न में दिया है प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से माना जाता है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग किसने के लिए किया गया है? क्योंकि ये नंद लाल के पुत्र थे, नंद बाबा के पुत्र थे। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती थीं। कैसी लगती थीं बच्चों? तो गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कड़वी लगती थीं। कैसी लगती थी? कड़वी लगती थी। तो खास इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारेल की लकड़ी से की है। इसका सही आंसर हो जाएगा हारेल की लकड़ी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्याधि शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। यहाँ पर व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। प्रश्न दिया है सूर्य के पद भाषा है। सूर्य के पद में भाषा कौन सी है? तो सूर्य के पद में भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम संबंध की। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम संबंध की। अगला प्रश्न दिया है सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु जी थे वल्लभाचार्य जी। तो खास का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के आराध्य कौन माने जाते हैं? तो सूर्य के आराध्य माने जाते हैं श्री कृष्ण जी। सूरदास जी ने श्री कृष्ण को अपना भगवान माना है। पुरइनपात का अर्थ यहाँ पर है कमल का पत्ता। यहाँ पर इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर 17 पर। दिया है सूर्य की रचना नहीं है। तो सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? विनय पत्ती का सूर्य की रचना नहीं, ये तुलसीदास जी की रचना मानी यही है या तुलसीदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 18 में दिया है कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। तो परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए थे? लक्ष्मण ने दिए थे। लक्ष्मण इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या दिया है? शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित कौन हो चुके थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परशुराम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 20वें प्रश्न में दिया रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो रामचरितमानस की भाषा यहाँ पर क्या मानी गई है? भोली। कैसी मानी गई है? भोली। यहाँ पर सॉरी गलत ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अवधि। इसका सही आंसर हो जाएगा अवधि, यानी खा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो राम लक्ष्मण के गुरु का नाम विश्वामित्र जी था। अगला प्रश्न दिया है सहस्त्रबाहु का वध किया था। तो सहस्त्रबाहु का वध किया था यहाँ पर परशुराम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा परशुराम।
राम, यानी ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, कैसी? आंसर हो जाएगा भोली, भोली इसका सही आंसर। थके हुए पथिक की पंथा में अलंकार है, यहाँ पर थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर था शब्द है बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि जहाँ पे बार बार किसी एक शब्द वर्ण की बार बार एक भी वर्ण आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 25वें प्रश्न पर दिया है कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर जी माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रसाद जी को कामायनी पर परिशोषित मिला, इसका सही आंसर हो जाएगा मंगला प्रसाद परिशोधित, खा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27वें नंबर पर दिया है जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी का संग्रह कौन सा नहीं है? साय में धूप, साय में धूप इसका सही आंसर हो जाएगा। साय में धूप इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी खा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, तो उत्साह कविता में बादल प्रतीक हो जाए क्रांति का। बात करते हैं 29 नंबर की। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पालुगे माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कल्पना, इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कल्पना। 30 नंबर पर दिया है कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना नवजीवन वाले, खा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है, इसका सही हो जाएगा आकाश को घेर कर बरसने को, यानी ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कवि ने तृप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, यानी 32 नंबर का सही आंसर है जन सामान्य की पीड़ा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के दिया है 33 में नाश और निर्माण की रचनाकार हैं, तो नाश और निर्माण की रचनाकार गिरिजा कुमार जी माथुर हैं, घा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर पर दिया है गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार प्रभुता का शरण बिंब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृग तृष्णा, इसका सही आंसर हो जाएगा मृग तृष्णा। आगे चलते हैं 35 नंबर पर गिरिजा कुमार नई कविता के समर्थ कवि कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिजा कुमार जी माथुर, इसका सही आंसर होगा। दिया है 36 नंबर में लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की जैसी दिखाई मत देना से माँ का क्या आशा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए, इसका सही आंसर का नंबर दुर्बलता को ताकत बनाने के लिए। सुरत नृत्य काव्य संग्रह के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज जी, इसका सही ऑप्शन यानी खा ऑप्शन सही होगा। कन्यादान कविता में नारी के किस भाव की अभिव्यक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदनशीलता, यानी ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धन्यवाद।